अमेरिका दुनिया का सबसे ताकतवर महाशक्ति, जिसके पास सबसे आधुनिक सेना है, सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी है और सबसे मजबूत नौसेना है। आज वही अमेरिका अपने ही समुद्र के सामने सवालों से घिरा हुआ है। सवाल सिर्फ आसमान से दिखने वाले यूएफओ का नहीं, सवाल अब उन रहस्यमयी वस्तुओं का है जो समुद्र की गहराइयों में दिखाई दे रही हैं। ऐसी वस्तुएं जो पानी के अंदर हजारों किलोमीटर की रफ्तार से चलाई जा रही हैं। ऐसी वस्तुएं जो अचानक दिशा बदल देती हैं। ऐसी वस्तुएं जो पानी से निकलकर हवा में उड़ती हैं और फिर दोबारा समुद्र में समा जाती हैं। और सबसे बड़ा सवाल, अगर ये इंसान की बनाई तकनीक नहीं तो आखिर ये क्या है? अमेरिका के तटों के पास हजारों रहस्यमयी यूएसओ यानी अनडिफाइंड सबमर्सिबल ऑब्जेक्ट देखे जाने के बाद अब पूरी दुनिया में बहस छिड़ चुकी है कि क्या समुद्र के अंदर कोई ऐसी ताकत छिपी है जिसे दुनिया अब तक समझ नहीं पाई है। क्या अमेरिका किसी ऐसे रहस्य के साथ खड़ा है जिसे वो दुनिया से छिपा रहा है, या फिर महासागरों की गहराई में ऐसी कोई सी टेक्नोलॉजी घूम रही है जो इंसानी समझ से कहीं आगे निकल चुकी है। अमेरिका के समुद्री रास्ते में अचानक बड़ी इन रहस्यमय घटनाओं ने सुरक्षा एजेंसियों को लेकर वैज्ञानिकों तक को हैरान कर दिया है। लोकप्रिय यूएफओ रिपोर्टिंग ऐप एनिमा ने दावा किया कि अगस्त 2025 के अब तक अमेरिका के तटों पर करीबन 9000 से ज्यादा रहस्यमय वस्तुओं की साइटिंग दर्ज की गई है। यह आंकड़ा सिर्फ चौंकाने वाला नहीं, बल्कि अमेरिका की समुद्री सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े करता है, क्योंकि जिन वस्तुओं की बात हो रही है वो सामान्य जहाज या पनडुब्बी नहीं है। गवाहों के मुताबिक ये वस्तुएं समुद्र के अंदर असाधारण गति से चलाई जाती हैं, अचानक दिशा बदल देती है। कई मामलों में ये पानी से सीधे हवा में उड़ती हुए देखे गए हैं। विशेषज्ञों के अनुसार ये ट्रांसमीडियम ऑब्जेक्ट कह रहे हैं, यानी ऐसी चीजें जो पानी और हवा दोनों माध्यम पे बिना किसी रुकावट के काम कर सकती है। अब तक यूएफओ यानी अनडिफाइंड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट की चर्चा होती थी, लेकिन अब चर्चा यूएसओ की हो रही है। अनडिफाइंड सबमर्सिबल ऑब्जेक्ट यानी ऐसी रहस्यमय वस्तुएं जो समुद्र के अंदर दिखाई देती है और जिनकी पहचान तुरंत नहीं हो पाती। फर्क सिर्फ इतना है कि अब रहस्य आसमान में नहीं, समुद्र की गहराइयों में छुपा नजर आता है। और यही वजह है कि अमेरिका के तटीय इलाकों में बढ़ती इन घटनाओं ने लोगों के बीच डर और जिज्ञासा दोनों पैदा कर दी है। ऐप में जो 2022 से यूएफओ साइटिंग का सबसे बड़ा डेटाबेस तैयार कर रहा है, उसके मुताबिक अब तक कुल 30,000 यूएफओ रिपोर्ट दर्ज की गई है। लेकिन अगस्त 2025 के बाद तस्वीर अचानक बदल गई। लोगों का ध्यान आसमान से हटकर समुद्र की तरफ चला गया। सिर्फ अगस्त 2025 ही नहीं, अब तक अमेरिका के तट के 16 किलोमीटर के दायरे में 9000 से ज्यादा यूएसओ रिपोर्ट दर्ज की गई। इनमें से 500 साइटिंग ऐसी हैं जो तट के सिर्फ 8 किलोमीटर के भीतर हुई। सबसे ज्यादा मामले कैलिफोर्निया के सामने आए, जहां 380 घटनाएं दर्ज की गई। फ्लोरिडा में 306 मामले सामने आए। यानी अमेरिका के दोनों बड़े तटियों के इन रहस्यमय वस्तु की मौजूदगी महसूस की जा रही है। बहरहाल इन सब पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। उस रहस्य की जिसने अमेरिका से लेकर पूरी दुनिया तक हलचल मचा दी है। समंदर की गहराइयों में आखिर छिपा क्या है? क्या अमेरिका के तटों के पास में सचमुच हजारों रहस्यमय वस्तुएं घूम रही हैं? क्या ये एलियन तकनीक सीक्रेट मिलिट्री प्रोजेक्ट है या फिर इंसानी दिमाग का भ्रम? एक ऐप जिसका नाम है एनिग्मा, उसने दावा किया कि अगस्त 2025 से अब तक अमेरिका के समंदर के तटों के पास 9000 से ज्यादा रहस्यमय ऑब्जेक्ट्स देखे गए। इन वस्तुओं को दरअसल यूएफओ कहा जाता है, यानी अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स। हालांकि अब इन्हें यूएसओ भी कहा जा रहा है, यानी कि अनआइडेंटिफाइड सबमर्सिबल ऑब्जेक्ट्स। ऐसी चीजें जो पानी के अंदर भी चलती हैं, हवा में भी उड़ सकती हैं। हम आपको बताएंगे यूएसओ आखिर होता क्या है, एनिग्मा ऐप कैसे काम करता है, अमेरिकी नौसेना आखिर क्यों अब चिंतित है, और सबसे बड़ा सवाल, क्या समंदर की गहराइयों में एलियन टेक्नोलॉजी छिपी हुई है? दरअसल अब तक दुनिया यूएफओ के बारे में सुनती आई थी, यानी एक ऐसी उड़ने वाली वस्तु जिनकी पहचान नहीं हो पाती, लेकिन अब चर्चा यह है कि यूएसओ काफी एक्टिव है। यूएसओ यानी कि अनआइडेंटिफाइड सबमर्सिबल ऑब्जेक्ट्स, मतलब ऐसी रहस्यमय वस्तुएं समंदर के पानी के अंदर दिखाई देती है लेकिन जिनकी पहचान ना हो सके। अब दावा ये किया जा रहा है कि ये जो वस्तुएं हैं
ये बहुत तेज गति से चलती हैं, इनकी रफ्तार बहुत ज्यादा होती है और इतनी तेज कि ये अचानक दिशा बदल सकती हैं। पलक झपकते ही कोई समझ भी पाए उसके पहले ही ये अपना अचानक दिशा बदल सकती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये और सबसे हैरान कर देने वाली बात ये कि ये पानी से हवा में और हवा से पानी में बगैर किसी रुकावट के आ जा सकती है। अब दावा किया जाता है कि विशेषज्ञ इन्हें ट्रांस मीडियम ऑब्जेक्ट्स कहते हैं, यानी ऐसी चीजें जो अलग अलग माध्यमों में काम कर सकती हैं। आम पनडुब्बियों को पानी से बाहर आने में समय लगता है, विमान पानी के अंदर चल नहीं सकता, लेकिन यूएसओ को लेकर दावे ये हैं कि दोनों काम एक साथ किए जा सकते हैं। यूएसओ का रहस्यमय संसार लोगों के लिए कौतूहल का विषय है। आखिर ये यूएसओ क्या है, ये भी आपको बता देते हैं। दरअसल दावा ये किया जाता है कि ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो पानी के अंदर एक तरह से नजर आते हैं या पानी के अंदर दिखने वाली रहस्यमय वस्तुएं, आपने कई बार फिल्मों में देखा होगा ऐसा, लेकिन ऐसा असल में एग्जिस्ट करता है। ऐसी तमाम वस्तुएं जो तुरंत पहचान में नहीं आ पाती, अगर आप नंगी आंखों से या सेंसर से अगर देखने की कोशिश करें तब जरूर नजर आ जाएगी, लेकिन आप उसको समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि जब तक आप समझेंगे वो तेज स्पीड से चल सकती है, तेज स्पीड से दिशा बदल सकती है, पलक झपकते ही फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में आप उसे समझ पाएं उसके पहले आपकी आंखों से ओझल हो जाएगी। पानी से हवा में भी आने का दावा किया जा रहा है और हवा से वापस समंदर में भी जाने की क्षमता है इनकी, जिन्हें एक तरह से ट्रांस मीडियम टेक्नोलॉजी कहा जाता है। ट्रांस मीडियम टेक्नोलॉजी जैसी हरकत एक तरह से इसमें महसूस की जा रही है। लेकिन दावा यह है कि जो सामान्य पनडुब्बियां हैं उन सामान्य पनडुब्बियों से बहुत डिफरेंट एक तरह से इनका बिहेवियर होता है। कई वैज्ञानिक इसे बहुत बड़ा रहस्य मानते हैं। अब सोशल मीडिया पर इसको लेकर बड़ी चर्चाएं हो रही हैं, क्योंकि पिछले कुछ वक्त से कुछ ऐप्स पर दावा किया गया कि ये जो यूएसओ या यूएफओ है वो अमेरिका में पिछले काफी वक्त से नजर आए हैं, वो उनका एग्जिस्टेंस है। इस पूरे रहस्य के केंद्र में दरअसल एक ऐप आ चुका है जिसका नाम है एनिग्मा। एनिग्मा एक यूएफओ रिपोर्टिंग प्लेटफॉर्म है जहां पर आम लोग किसी भी रहस्यमय वस्तु की साइटिंग रिपोर्ट कर सकते हैं। और इस ऐप का दावा यह है कि 2022 से लेकर अभी तक 30,000 से ज्यादा यूएफओ और यूएसओ साइटिंग दर्ज की जा चुकी है। लेकिन अगस्त 2025 के बाद में अचानक से समंदर से जुड़ी हुई रिपोर्ट्स बढ़ने लगी। मतलब जो पहले कुछ घटनाएं नजर आती थी, 2025 के बाद में उनकी संख्या में इजाफा होने लगा। अब दावा यह है कि अमेरिका का जो समंदर का तट है वहां पर 16 किलोमीटर के दायरे में 9,000 से ज्यादा यूएसओ साइटिंग दर्ज की गई है। इनमें करीब 500 घटनाएं तो जो घटनाएं जो तट है उनसे मात्र 8 किलोमीटर के भीतर हुई हैं। और सबसे ज्यादा रिपोर्ट्स आई हैं कैलिफोर्निया से, सबसे ज्यादा रिपोर्ट्स आई हैं फ्लोरिडा से, यानी वो इलाके जहां पर अमेरिकी नौसेना की गतिविधियां सबसे ज्यादा रहती हैं। और अगर ऐसा है तो आखिर इसके क्या मायने हैं, लेकिन अब एक बड़ा रहस्य है अमेरिकन नेवी के लिए भी। गवाहों के बयान और भी ज्यादा हैरान कर देने वाले हैं। कई लोग ने दावा किया कि उन्होंने समुद्र के अंदर चमकती हुई 2 वस्तुएं देखी। कुछ लोगों ने कहा कि ये चीजें अचानक पानी से बाहर निकली, हवा में उड़ने लगी और फिर कुछ सेकंड बाद दोबारा समुद्र में समा गई। इतनी गति से तेज बताई जा रही है कि सामान्य इंसानी तकनीक से बनी कोई भी पनडुब्बी या समुद्री जहाज इनके बिना इनके सामने टिक नहीं सकता। यही वजह है कि अब सवाल सिर्फ यूएफओ देखने का नहीं रहा, सवाल ये बन गया है क्या दुनिया के महासागरों में कोई ऐसी टेक्नोलॉजी मौजूद है जो आधुनिक सैन्य ताकतों से भी आगे निकल चुकी है। एक मशहूर किताब के लेखक ने भी इन घटनाओं को लेकर बड़ा दावा किया है। उनका कहना है कि अमेरिकी नौसेना के सेंसर अक्सर समुद्र के अंदर असाधारण तेजी गति से चलने वाली वस्तुओं को पकड़ते हैं। वो कहते हैं कि या तो ये ऐसी चीजें हैं जिन्हें इंसान आज तक समझ नहीं पाया, या फिर अमेरिकी सेंसर समुद्र के अंदर भूत पकड़ रही है। उनका ये बयान सिर्फ रहस्य नहीं बढ़ाता, बल्कि अमेरिकी रक्षा प्रणाली पर भी सवाल खड़े करता है। क्योंकि अगर अमेरिकी नौसेना बार बार ऐसी वस्तुओं को रिकॉर्ड कर रही है तो क्या सरकार इस बारे में पूरी जानकारी देने के लिए उत्सुक है या फिर नहीं। वहीं इस पूरे मामले में राजनीतिक बहस शुरू हो चुकी है, लेकिन सवाल अब सिर्फ एलियन या रहस्यमय वस्तुओं का नहीं है।
सवाल अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा का है। अगर ये वस्तुएं किसी विदेश की गुप्त तकनीक है तो इसका मतलब अमेरिका की समुद्री सीमाओं के भीतर ऐसी ताकत सक्रिय है जिसे अमेरिकी नौसेना अभी रोक नहीं पा रही। और अगर ये किसी देश की तकनीक नहीं, तब सवाल और भी बड़ा हो जाता है कि अगर महासागरों की गहराई में क्या छिपा है। कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि ये एडवांस ड्रोन हो सकते हैं, कुछ का कहना है कि ये सीक्रेट मिलिट्री प्रोग्राम का हिस्सा हो सकते हैं, वहीं कुछ वैज्ञानिक इसे प्राकृतिक घटनाओं से जोड़कर देख रहे हैं। लेकिन समस्या ये है कि इतनी बड़ी संख्या में सामने आने कर ये रिपोर्ट्स और इन वस्तुओं की असाधारण क्षमताएं किसी सामान्य व्याख्या को कमजोर कर देती है। समुद्र को हमेशा से ही दुनिया की सबसे रहस्यमय जगह माना जाता है। पृथ्वी के महासागर का बड़ा हिस्सा आज भी पूरी तरह अनछुआ है। ऐसे में ये संभावना भी जताई जा रही है कि शायद समुद्र के अंदर ऐसी गतिविधियां चल रही हैं जिनके बारे में दुनिया को कम जानकारी है। इस पूरे मामले में सबसे बड़ा दबाव और अमेरिकी सरकार पर बन रहा है, क्योंकि कई ऐप्स ने आम लोगों को सीधे रिपोर्ट दर्ज कराने का मौका दे दिया। पहले ऐसी घटनाएं सिर्फ सैन्य रिकॉर्ड तक सीमित रहती थी, लेकिन अब हजारों लाखों लोग अपनी आंखों देखी घटनाएं सार्वजनिक कर रहे हैं। ऐसी सरकार पर पारदर्शिता बढ़ाने का दबाव बढ़ जाता है। लोग पूछ रहे हैं कि अगर अमेरिकी सेना और नौसेना के पास इन घटनाओं के वीडियो और सेंसर डेटा मौजूद है तो आखिर पूरी जानकारी जनता के सामने क्यों नहीं लाई जा रही। बहरहाल इन सब पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए इंडिया डेली के साथ और देखते रहिए हमारी खास पेशकश। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।